कहीं पर देवी बना दीजिए, कहीं रेप के आरोपी को अपना पार्टी का सदस्य बनाए रखिए, तब किसी की मुंह ना खुले। 78 महिलाएं देश की संसद में है, गर्व से कहिए प्रधानमंत्री जी। लेकिन जब उन्नाव का एक एमएलए रेप का आरोपी है, आप सब बचा रहे हैं उसको। तो वो भी मैं पूछना चाहता हूं, निकालिए पार्टी से। मैं कह रहा हूं हमारी संवेदना आपको तकलीफ नहीं हो रही, आपको तकलीफ नहीं हो रही उन्नाव कांड से? मैं कहता आपको हो रही कि नहीं पर्सनली? आप और हम इंसान बचे हैं या नहीं बचे हैं पॉलिटिक्स में? 24 घंटे में कौन से विधायक पे एफआईआर हुई हो बता दीजिए रूलिंग पार्टी का। अभी बताइए एक उदाहरण। अरे सर मेरा तो मुंह मत खुलवाइए। पहले तो वो महिला जाके मुख्यमंत्री के घर के बाहर रही। 24 घंटे एक सेकेंड बताइए, एक सेकेंड आत्मदाह की जब उसने वहां पर धमकी दी, तब जाकर तो एफआईआर आपकी यूपी पुलिस ने किया। उसके बाद भी आरोपी को नहीं पकड़ा, जाके उसके पिता को पकड़ लिया, जेल में उसको मार दिया, कस्टडी में उसकी डेथ हो गई। उसके बाद से क्या परिस्थिति बनी? क्या बात करते हैं सर? आग लगा दी। फसाद मचाने वाले बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ताओं से तेलंगाना की रेवंत रेड्डी की सरकार गजब तरीके से निपट रही है। देखिए, कुत्ते ले जाने वाली गाड़ी में बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ता को डाल दिया गया। पुलिसिया वाहन भी इनकी गिरफ्तारी के लिए मंगाने के लिए जरूरी नहीं समझा। देखिए, तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार हाल ही में एक कानून भी लेकर आई। उस कानून के तहत अगर आप किसी धर्म का मजाक और उपहास करते हैं तो आपको 7 साल से ज्यादा की सजा भी हो जाएगी। ये सब बात तो ठीक था, लेकिन क्या बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ताओं को, दिग्गज नेताओं को कुत्ते ले जाने वाली गाड़ी में ले जाना क्या उचित था या नहीं था? कमेंट में जरूर बताएं। बड़े खतरनाक लोग हैं। एनडीए का मतलब है हीरा। एनडीए का मतलब हीरा कब से होने लगा भाई? हीरा का मतलब एच फॉर हाईवे, और हाईवे मतलब मनोहर लाल धाकड़। राजनीति का एक सबसे प्यारा नियम है कि अगर आप सत्ता की कमियों का विरोध नहीं करते तो आप राजनेता पहली बात नहीं। ठीक है। आपने कहा था महंगाई खत्म कर देंगे, आप क्यों नहीं कर रहे हो? करो आप महंगाई खत्म। 2014 में एक इनका पोस्टर आया था बहुत बड़ा सा, उस पर मोदी जी मुस्कुराते हुए खड़े थे 39 डिग्री में, 45 डिग्री में नहीं। अरे कहना क्या चाहते हो? 39 डिग्री में थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। हम भी बड़े खुश हुए कि चलो यार 40 रुपया पेट्रोल मिलेगा, ससुराल जाने में आराम रहेगा। अब पोस्टर बना रहे, बटेंगे तो कटेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि हमारी सरकार अगर आ गई तो हम गरीबी यूं एक झटके में खत्म कर देंगे। बिल्कुल सही कहा। कैसे कर देंगे? हम समझाते हैं। चलो भाई देखो, हमने युवाओं को, जो पढ़ा लिखा युवा, उसको स्किल के लिए 8,500 रुपया पर मंथ देंगे, 1 लाख रुपया एक साल। ठीक है। उस बच्चे को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्किल देंगे। इसलिए देंगे कि जब आप आर्थिक संबंध, आर्थिक आबादी को करोगे, मानसिक रूप से स्वतंत्र हो। बात तो सही है। बीजेपी वाले पूछते हैं ना कि भाई 70 सालों में क्यों नहीं किया आपने? टोपा होगा एकदम। जब मोदी जी चाय बेचते थे उस स्टेशन पे, जहाँ स्टेशन ही नहीं थी, वो कौन बनाता अगर हम ये करते थे? करोड़ों गरीबों को गरीबी रेखा से उन्होंने ऊपर उठाया है। अत्यधिक गरीब बहुत कम हो गए हैं। कौन बोलता है? बीजेपी। पिछले 10 सालों। फिर ये 80 करोड़ राशन किसको दे रहे हैं? पाकिस्तान वालों को। मोदी मोदी यस पापा, एनी डेवलपमेंट नो पापा, ह्यूमन सेफ नो पापा, जॉब क्रिएशन नो पापा, फार्मर्स हैप्पी नो पापा, टेलिंग जुमला यस पापा। प्रधानमंत्री मोदी एक करिश्माई नेता है। मोदी की ईमानदार नेता की छवि है। मोदी पर भ्रष्टाचार का एक इल्जाम तक नहीं। मोदी सख्त फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में मोदी नंबर 1 है। मोदी की लोकप्रियता बाइडेन पुतिन से कहीं ज्यादा। शांत हो जा मेरे बच्चे, शांत हो जा। इतनी तकलीफ मत ले, मुझे तकलीफ होती। आपको सलाह देते आप अंडा खाओ, डॉक्टर तो आपका धर्म भ्रष्ट करने के लिए बैठे। वाह, एक मिनट, इसमें धर्म कहाँ से आ गया? वाह, अंडा खाओगे धर्म भ्रष्ट। प्रश्न आपसे पूछूंगा आचार्य जी, कामाख्या देवी को आप मानते हैं? हाँ मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। कामाख्या देवी में बलि चढ़ती है, सही है गलत? गुड क्वेश्चन। मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश से हूँ। पहले वहाँ पे भी छोटे छोटे सुअर के बच्चों की बलि चढ़ती थी माता। और कायस्तों का एक गांव है वहाँ पे नवमी के दिन माता को बकरा जरूर चढ़ता है। ये सच नहीं है ना माँ? ये सच नहीं है। ये बड़ा आसान होता है कथावाचकों के लिए, ये बड़ा आसान होता है मुसलमानों के ऊपर उंगली उठा देना ईद के दिन कि आप क्रूर हैं और आप जानवरों को खाते हैं। क्या आप कहेंगे कि ये सब कुछ जो चल रहा है? अगर आपके पास ये वाली गाय है तो वो आपके पास गाय नहीं है, वो मिथुन है।
ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, वो कॉस्मिक रंग वाले कर रहा है, और बीजेपी के नेता इसको खा सकते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। आपके बीजेपी के नेता भी बीफ नॉर्थ ईस्ट में खुद गर्व से कहते हैं कि हम खाते हैं। भाई और ये जो गौ हत्या पर बैन लगना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में नहीं लगेगा, ये गोवा में नहीं लगेगा, बहुत सारे स्टेट्स में नहीं लगेगा। बहुत गजब जानकारी आप लोगों को रहती है, बताता हूं। तो चलिए शुरू करता हूँ। हमारे लिए कौन माता है? गाय माता है। ठीक, जो नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है वो गाय है क्या? नहीं जी, उसका नाम है मिथुन। कौन है? जो गाय है उसका जोलॉजिकल नाम है बस इंडिकस, और जो नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है दैट इज बस टॉरस। कैसे तो हम बोल के होमो बचना है है ना, औरंगुटान नहीं है, बीजेपी वालों से। होमो इरेक्टस है ना, इसीलिए मैं कहना शेर चाहता हूं। गाय मिथुन जी, आप भी इस मैटर में कुछ बोलना चाहोगे? छोड़ो, आप अकेले कर ही क्या लोगे? अकेला क्या कर लूंगा मैं? जो अकेला करूंगा वो जमाना देखेगा, ये जमीन देखेगी, ये आसमान देखेगा। जो गौ हत्या करेगा, जो देश विरोधी बात करेगा, फिर उसका अंजाम बड़ा बुरा होगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन एक सेकंड, ये भाई ने कितना अच्छा बात बोला। किरेन रिजिजू बीजेपी का नेता है, मंत्री भी है, उनने तो और पार्लियामेंट के अंदर बोला मैं गाय मांस खाता हूँ। उनका विरोध क्यों नहीं करा भाई ने? वो देश का अपमान नहीं थे, आपका धर्म में अपमान नहीं थे। एक सुप्रीम कोर्ट का जज ने भी बोला जब मैं बीफ खाता हूँ, भाई उसका विरोध क्यों नहीं करा? पता है वो बड़े लोग हैं, उनके पास जा नहीं सकते हो। फकीर आदमी तो झोला लेके निकल जाएगा, ये हम सब जानते हैं। बात तो सही है। मगर क्या आपको पता है, फकीर आदमी के भाई प्रहलाद मोदी के पास इतनी जल्दी 16 शॉपिंग मॉल और 12 आलीशान बंगले, 400 एकड़ जमीन कहाँ से आ गई? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। ईडी और दलाल मीडिया सब चुप। खत्म। महंत योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी ने फिर कमाल कर दिया है। देखिए, उत्तर प्रदेश बन गया नंबर 1 बीफ एक्सपोर्ट करने वाला प्रदेश। देश का 43% जो बीफ है वो यही उत्तर प्रदेश से एक्सपोर्ट होता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री मोदी ने चोरों से सावधान किया है। तो चोर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो रुको जरा, सबर करो। जो चौकीदार था वही चोर बन गया। जी बताइए, विकास क्या है आपकी भाषा में? गुड क्वेश्चन। विकास मतलब तरक्की होना चाहिए। तरक्की होना चाहिए। बात तो सही है। अब भाजपा की सरकार में 10 साल में बताइए कौन सी तरक्की हुई है? तो चलिए शुरू कर। तरक्की है बस। शौचालय देखिए, कितना शौचालय बना है। अच्छा हुआ कि कांग्रेस ने स्कूल और अस्पताल बना दिया था, नहीं तो ये चुनाव चल रहा था साहब, उसे मोदी जी के शौचालय में जाके मतदान करना पड़ता। अच्छा हुआ, शुक्र है, धन्यवाद कांग्रेस। गजब बेइज्जती है। डाल देंगे मोदी जी भी, तो वो कांग्रेस के स्कूल में। बिल्कुल, मोदी जी जहाँ पढ़े हैं वो भी कांग्रेस ने बनाया। आप लोगों ने जानते पत्रकारिता की, वो भी कुछ तो बनाया होगा। 10 साल बेवकूफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हिटलर का अवतार बन गए हैं ना। हिटलर मैडम मरते दम तक एक बार झूठ बोल कर गया था, आप लोगों को मालूम है या नहीं ये बता देते हैं। उसने कभी नहीं बताया, चलो भाई देखो कि गुजरात में उसका एक पोता पल रहा है। नरेंद्र मोदी हिटलर के पोते। एक बार ईडी और सीबीआई हमारे हाथ में आ गई ना मैडम, तो ऐसे जेब से निकालेंगे। हाँ भाई, सीबीआई वाले नरेंद्र मोदी पे छापा मारिएगा। अडानी पे छापा नहीं पड़ रहा है, कहाँ से आ रहा है 20,000 करोड़ किसका है? फिर अडानी और मोदी चक्की पीसिंग पीसिंग पीसिंग। और आप जैसे पत्रकार जो आज सवाल नहीं पूछ रहे, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया के हो, गोदी मीडिया हो, वो भी चक्की पीसिंग 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 करेगी। तो मैडम, वक्त से पहले अगर आप लोग सुधर जाओ तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बात तो सही है। आप इंटरव्यू देने आते हैं, आपको सवाल नहीं पसंद? नहीं, सवाल क्या पूछा है? आप अपने, मैं क्या कह रहा हूँ कि आप अपने जमीर की कसम खा के बता दीजिए कि आपने मुझसे सवाल पूछा है। जितने लोग देख रहे हैं ना, वो भी हंस रहे होंगे, पूछ रहे होंगे। ये बताओ कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? हाँ, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए भाई। हिंदू राष्ट्र से भाई बढ़िया, सब कुछ सम्मान मिलेगा। कितने पढ़े लिखे हो तुम? मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो इसलिए हिंदू राष्ट्र चाहिए? हाँ, हिंदू राष्ट्र चाहिए भाई। हिंदू राष्ट्र चाहिए तो चाहिए। क्यों चाहिए? हमको नहीं पता। हिंदू राष्ट्र से फायदा क्या होगा आपको? सब कुछ। अबे हमारे हिंदू का राष्ट्र, सगळे हिंदू ही है भाई। हम
हाँ तो हिंदू तो हो, ये पूछ रहा हूँ फायदा क्या होगा? भाई सब कुछ फायदा ही फायदा। ये जो बाबा साहब है, मानते हो नहीं मानते? हाँ मानते, को न मानते। तो बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हो? तो हम मानते हैं भाई, सब अपने हमारे हिंदू धर्म में। बाबा साहब हिंदू राष्ट्र को नहीं मानते? हाँ क्यों नहीं मानते? नहीं। अम्बेडकर की जय, बाबा अम्बेडकर। देखा मैंने, देखा भी नहीं है। बाबा अम्बेडकर है यू, देखा भी नहीं है मैंने। हाँ। बाबा अम्बेडकर है यू, मैंने देखा है, देखा भी नहीं है। जब भी बोल जाऊँ मैं बाबा अम्बेडकर की जय तो जय। तो हिंदू राष्ट्र में शराब पीने की आजादी चाहिए? भाई अम्बेडकर शराब पीने का जरूर चाहिए, शराब पीने का जरूर चाहिए। तो हिंदू राष्ट्र में कैसी कैसी अय्यासियाँ चाहते हैं? बहुत फूल अय्यासी चाहते हैं, फूल अय्यासी चाहते हैं, फूल अय्यासी फूल। देखो जी, जिसका दिमाग खराब है उसी को हिंदू राष्ट्र चाहिए। आप कह रहे हैं मोदी जी ने कोई स्कूल नहीं बनाया। भाई साहब 350 मेडिकल कॉलेज बने मोदी जी के आने के बाद। 550 नई यूनिवर्सिटीज बनी है। पूरे 100% पावर का कवर हो गया है। भारत ने ऊर्जा के उत्पादन में 50% इंस्टॉल कैपेसिटी क्लीन एनर्जी से प्राप्त कर ली है। अरे कहना क्या चाहते हो? दूसरे बड़े मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चरर बने हैं और डिजिटल ट्रांजैक्शन में दुनिया के नंबर 1 देश बने हैं। अच्छा, इसके नजरों पे चश्मा ही चढ़ा हुआ, उसे क्या दिखाई पड़ेगा? अभी मजा आएगा ना। आपने बोला 315 मेडिकल कॉलेज खुल गए। शायद आपको याद नहीं, जो मेडिकल हॉस्पिटल जिले में थे ना, उन जिले के हॉस्पिटल को आपने मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट कर दिया। तो हालत ये हो गई कि स्ट्रेचर नहीं मिलता है तो साइकिल पे ही अगर कोई बीमार हो जाता है लाद के ले जाना पड़ता है। वो आपने विजुअल देखे कि नहीं देखे? नहीं। किस तरह से बैलगाड़ी पे लाद के ले जाते हैं। ये हालत है 315 मेडिकल कॉलेज खुलने पे। आपने कहा 500 यूनिवर्सिटी हमने खोल दी। भैया नाम भी बताते जाइएगा, 500 यूनिवर्सिटी विश्व क्लास की कहां खुल गई है? गुड क्वेश्चन। और जो यूनिवर्सिटी खुली है, अगर इतनी यूनिवर्सिटी आपने खोल दी तो ये भी बता दीजिए कि नकल माफिया कहां से पैदा हो गए? हर बार पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक कैसे हो जाता है उसके बारे में बताते जाइएगा। फिर आपने कर दिया, हमने ऊर्जा का उत्पादन बढ़ा दिया। बिजली कट बताते जाइएगा, किस तरह से बिजली चली जाती है और घंटों घंटों बिजली नहीं आती है। फिर ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। और आपने बोला हमारा मोबाइल उत्पादन में हम नंबर 1 हो गए, इंडिया डिजिटल हो गया। अरे भैया डिजिटल इंडिया हो गया। और आपसे जब वोटर का मांगा जाता है भैया चुनाव आयोग से कि आप वो डिजिटल दे दो, वोटिंग जो जिससे वोटर वोट डालते हैं वो डिजिटल डाटा दे दो, तब आप नहीं दे पाते। तब आपकी टाई फिस हो जाती है। सवाल जो है ना आपके, इसके जवाब आपके पास नहीं होते, डाटा होता है।